जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास पर। इस वीडियो में साथियों हम देखेंगे लेओ वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, उससे जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण सवाल आपके सीटेट परीक्षा के लिए बन रहे हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि साथियों यहां से आपके अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। तो सीटेट परीक्षा 2022-23 में अगर आप बेहतर अंक अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसके अलावा जो आपके ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो है जीन पियाजे, कोहलबर्ग और चामस्की से, साथ में आपके वाइगोत्स्की भी हैं। इन चारों से अच्छे खासे प्रश्न बनते हैं। तो आज हम वाइगोत्स्की से जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी को खत्म करेंगे एक ही वीडियो में, और सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आपको एक अंदाजा भी लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की इस रूप से मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण की सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के, देखिए वहां पर क्वेश्चन में भी इस तरह से आएगा वाइगोत्स्की, ठीक है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को डांट करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ वाइगोत्स्की चीज आ गया। तो अगर आप इनका थ्योरी का क्लास पढ़ेंगे तो आपको इनके सिद्धांत में कुछ शब्द मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपका आत्मसात है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि वे बच्चे क्या, शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को क्या करेंगे, आत्मसात करेंगे। आत्मसात करना मतलब साथियों नए नए चीजों का समायोजन अपने अंदर करना। तो जो विद्यार्थी, जो शिक्षार्थी हैं वो वाद विवाद करेंगे आपस में, तो साथियों वो डिस्कस करेंगे। तो कोई विद्यार्थी कुछ बातें करेगा, कोई कुछ। तो इसे साथियों एक विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी नए नए शब्दों का, नए नए चीजों का, नए नए ज्ञान का क्या करेंगे, आत्मसात करेंगे, ठीक है, निर्माण नहीं करेंगे। तर्क संगत साथियों, ये गणित शिक्षण जब आएगा तर्क संगत चीजें वहां पर हम इसका डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी संक्रियाकरण ये भी नहीं होगा। तो आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर वाइगोत्स्की से है, ठीक है, अगर वाइगोत्स्की से क्वेश्चन बन रहा है तो आपका जो है आत्मसात शब्द याद कर लीजिए कि किसने दिया था, वाइगोत्स्की ने दिया था, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है। आधारभूत सहायता क्या होता है, जिसका आशय है, आधारभूत सहायता का आशय है समस्या समाधान को तब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना कर सके, ठीक है। आधारभूत सहायता होता है साथियों कि शिक्षार्थी को तब तक सिखाया जाए समाधान जब तक शिक्षार्थी स्वयं ना करने लगे, ठीक है। तो आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण क्या है, चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों पुरस्कार क्या, हम हर समस्या का समाधान सिखाने के लिए प्रत्येक बच्चे को पुरस्कार देंगे, नहीं, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, उसे यह बताना कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, ठीक है। तो बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कुछ हेल्प करेंगे तभी ना वो करेगी, ठीक है। तो जब वह कुछ जानती ही नहीं उस समस्या समाधान के बारे में तो वह बार बार प्रयास कैसे करेगी। तो छोटे बच्चे हैं, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर यह भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है, उसे आधा समाधान हल किया गया उदाहरण उपलब्ध करवाना। मैंने बताया ना, जब तक कि आप कुछ हेल्प नहीं करेंगे, ठीक है, जिसे स्कैफोल्डिंग ढांचा पाण कहते हैं, ठीक है, वाइगोत्स्की के शब्दों में। तो साथियों जब तक हम उसे कुछ हेल्प नहीं करेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा, उसे आधा समाधान या हल किया हुआ उदाहरण उपलब्ध कराना। जब आप उसे आधा समाधान उपलब्ध करा देंगे कि तो बाकी आगे का वह जो है खुद कर लेगा, ठीक है। अगला है, उसे कहना कि जब तक समस्या समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जाना। बिल्कुल गलत है, क्या उसे आप जबरदस्ती रोकेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना है, चीज़ों को समझना है कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, उनके सिद्धांत में कौन कौन से शब्द हैं। इन चीज़ों का ज्ञान अगर आपके पास नहीं होगा तो आप प्रश्नों को नहीं हल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं। पहला है अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, और दूसरा है सक्रिय अनुकूलन, तीसरा है पारस्परिक शिक्षण, चौथा है संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास तो पहले गलत काट देंगे, क्योंकि इसका जो शब्द है दिया था उन्होंने, किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था, ठीक है। अब है हमारे पास 3 ऑप्शन है और सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि पारस्परिक शिक्षण की बात जो है कौन करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक, समझिएगा इनके शब्द में क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक।
यानी कि समाज से सीखना। जब समाज से सीखेंगे तो परस्पर क्रिया करेंगे कि नहीं, एक दूसरे से बातचीत करेंगे कि नहीं, एक दूसरे से सीखेंगे कि नहीं, तो यानी कि पारस्परिक शिक्षण हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका PDF भी आपको दिया जाएगा साथियों, तो नीचे लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल का है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, बाकी हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है, वहां से आप इस सीरीज को भी पा सकते हैं। सभी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके सीटेट परीक्षा के लिए वहां पर सभी उपलब्ध हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहले की यानी कि कौन से पहल की उपेक्षा की गई है, किसका निरादर किया गया है, किसके बारे में चर्चा नहीं की गई है, चीजें पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है सामाजिक। तो इनका जो सिद्धांत है वाइगोत्स्की का, उसका नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। यानी कि सीधा आ गया आपका सामाजिक, तो सामाजिकता के बारे में बात किया गया है। सांस्कृतिक भी आया है इनके सिद्धांत में, तो इसकी भी बात की गई है। ठीक है, और भाषाई यानी कि भाषा सीखने की बात भी की गई है जब आप इनका सिद्धांत पढ़ेंगे तब, कि बच्चे जो है परस्पर क्रिया द्वारा, यानी कि समाज में जो माँ बाप उपलब्ध हैं, लोग उपलब्ध हैं, अगल बगल के लोग हैं वो उपलब्ध हैं, उनसे बच्चा भाषा सीखता है अनुकरण के द्वारा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा कि उसमें जो है जैविक चीजों की बात नहीं की गई है। ठीक है, केवल समाज की सिद्धांत यानी कि वंशानुक्रम, इन सब चीजों की बात नहीं की गई है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाकी तीनों की बात की गई है, तीनों को आप जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी वीडियो को लाइक नहीं किए तो साथी लाइक कर दीजिए। ठीक है, थोड़ी सी आवाज़ हो सकता है अलग लग रही हो क्योंकि तबीयत नहीं सही है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा और वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। अगला प्रश्न हमारा, यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है। ठीक है, क्या सांस्कृतिक शब्द आ गया कि नहीं? सांस्कृतिक शब्द आ गया तो हम किसको ढूंढेंगे? वाइगोत्स्की को ढूंढेंगे। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने भी यही तरीका अपनाया था जब मैं सीटेट का एग्जाम देने गया था। मैंने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा था चीज़ों को, तो मैंने जो सिद्धांत में शब्द मुझे याद थे, जैसे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? वाइगोत्स्की ने दिया था। मैंने जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा कि इसमें सांस्कृतिक शब्द आ गया, ठीक है, सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है बच्चों को, तो यहाँ पर सांस्कृतिक और सामाजिकता की बात किसने किया है? वाइगोत्स्की ने किया है। तो इसमें हम उस मनोवैज्ञानिक को ढूंढेंगे, तो डार्विन ये सभी तो किया नहीं है इन्होंने, तो सबसे जो हमारा ऑप्शन आ गया मिलता जुलता वाइगोत्स्की आ गया, तो हमने उत्तर लगा दिया लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, तो इस तरह से आप उत्तर को छांटना भी जानिए, समझिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, क्या होगा? चलिए आगे देखते हैं। पहला है, संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समस्या होती है कि सभी ऑप्शन सही लगते हैं, तो हमको सबसे बेस्ट चुनना होता है। तो वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक, उसमें तो संस्कृति और भाषा विकास पर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात की गई है, क्योंकि मैंने अभी ऊपर चर्चा की, आपको बताया। तो पहला ऑप्शन अभी सही है, ये मान के चलेंगे। दूसरा है, बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं और पूर्ण परिप्रेक्ष्य नहीं लेते। बिल्कुल गलत, जहां पर वे चिंतन करेंगे वहां की चीजें जरूर सीखेंगे। तीसरा है, यदि निम्न आयु पर अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त तरीके से चिंतन करते हैं। बिल्कुल गलत, जब बच्चे छोटे होते हैं तो वे गणित संक्रियाओं को नहीं कर पाते हैं, तर्क शक्ति उनकी उतनी मजबूत नहीं होती है। ठीक है, तो अमूर्त चिंतन किसमें होता है? गणित में होता है, रीजनिंग में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है, स्वनिर्देशित वाक्य सहयोग का निम्नतम स्तर है। बिल्कुल गलत, जब छोटे बच्चे छोटे होते हैं तो वे अपने आप से देखिए बातें करते हैं। ठीक है, ये मेरा गुड्डा है, मेरी गुड़िया है, मेरा बाबू है, इस तरह से बात करते हैं ना, तो ठीक है, तो निम्नतम स्तर नहीं होता, उच्चतम स्तर होता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। सबसे बेस्ट ऑप्शन हो गया कि संस्कृति और भाषा विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। किसी प्रकार की समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक बार कमेंट करिएगा, उसका जो साथियों सोल्यूशन है मैं जरूर बताऊंगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए। ये प्रश्न साथियों सभी शिफ्ट में आएंगे, लिख कर लीजिए। ठीक है, सभी शिफ्ट में आएंगे। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा मत झुकेगा नहीं साला, ये फिल्म वाला नहीं है, ये साथियों आपके सीटेट परीक्षा का प्रश्न है, तो वहाँ पर हीरोगिरी ना करिएगा, अन्यथा आप क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। ठीक है,
अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा कर सकती है। समझिएगा कि कोई भी हो, चाहे बालक हो बालिका हो, वह एक कार्य नहीं कर पा रही, कोई समस्या है उसका समाधान नहीं कर पा रही है, लेकिन कोई अगर मार्गदर्शक है, साथी, मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, अगर वह उसका मार्गदर्शन कर देते हैं, उसका सहायता कर देते हैं थोड़ी सी, तो वह उस कार्य को कर ले जाती है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? तो पार्श्वकरण नहीं कहेंगे। अगर आपने वाइगोस्की का सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें सहारा देना बात आया है। ठीक है, हेल्प करने की बात, सहारा देना, इसको साथियों कहते हैं पाण। आपके परीक्षा में हो सकता है ये सहारा देना शब्द ना आए, तो इन शब्दों को आप याद कर लीजिए, पाण, मचान, ठीक है, मचान, ढांचा, ढांचा, ये सभी शब्द इसके जगह पर आ सकते हैं। और अंग्रेजी में आपके रहेगा स्कैफोल्डिंग। ठीक है, स्कैफोल्डिंग रहेगा। ठीक है, स्कैफोल्डिंग, इस तरह से आपके रहेगा। तो सहारा देना या पाण, मचान, ढांचा, इन सभी शब्दों को आप याद कर लीजिए और अंग्रेजी में याद कर लीजिए स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो अगर सहायता देने की बात आती है, ठीक है, मार्गदर्शन की बात आती है, तो ऑप्शन में क्या आप चूज करेंगे? सहारा देना, पाण, मचान, ढांचा, इन सभी शब्दों को आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपको चीज़ों को समझना है, जानना है, शब्द को याद रखना है। ठीक है, कि किस सिद्धांत में क्या कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि वाइगोत्स्की ने जो विकास और अधिगम के बीच में सर्वश्रेष्ठ कथन क्या कहा है। पहला है आपका, विकास अधिगम के से स्वाधीन है। ठीक है, विकास अधिगम से स्वाधीन है नहीं, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। ठीक है, यानी कि जो विकास प्रक्रिया है वह अधिगम से पीछे प्रक्रिया से रहती है। क्यों? क्योंकि जब तक बच्चा साथियों सीखेगा नहीं, ठीक है, कि वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा पहले सीखता है तब उसका धीरे धीरे विकास होता है। जैसे बच्चा धीरे धीरे कोई कार्य करना सीखा, साइकिल चलाना सीखा, ठीक है, तो उसका धीरे धीरे साइकिल चलाने में धीरे धीरे विकास बाद में होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ठीक है, विकास अधिगम का समानार्थक है, गलत है। अधिगम तथा विकास समानांतर दोनों साथ साथ नहीं चलती, गलत है। जो वाइगोत्स्की ने बताया है, उन्होंने बताया कि विकास प्रक्रिया जो है अधिगम प्रक्रिया के पीछे चलती है। यानी कि जैसे मान लीजिए जब आप छोटे हैं तो साइकिल सीखते हैं, है ना, तो पीछे से कोई पकड़े रहता है, आपका जो पीछे पकड़ने वाला रहता है, ठीक है, जिसमें सामान लादा जाता है, करियल जिसको गांव में कहते हैं, तो उसको पकड़े रहता है, तो आप धीरे धीरे चलाते हैं, बाद में वो तो आप चलाने लगते हैं तो वो पीछे से धीरे से छोड़ देता है, तो आप धीरे धीरे चलाना सीख जाते हैं। तो क्या होता है कि पहले आप अधिगम करते हैं, सीखते हैं, तो विकास आपका बाद में होता है। तो वाइगोत्स्की ने ये बताया है। ठीक है, तो अधिगम और विकास में ये संबंध है, तो इसको आप जानते रहिएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, काफी महत्वपूर्ण, आपकी परीक्षा के लिए सभी शिफ्ट में आते हैं, सभी शिफ्ट में लिख कर ले लीजिए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। उनके सिद्धांत में एक शब्द बहुत ही चर्चित है, बहुत ही लोकप्रिय है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। चलिए समझिए कि होता क्या है। पहला ऑप्शन है, अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना। बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सहयोग दिया जाता है उसको कहते हैं पाण, मचान, ढांचा, स्कैफोल्डिंग। ठीक है, सहयोग देना। दूसरा ऑप्शन है, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने तथा सहायता के बाद किए जा सकने वाले कार्य के बीच अंतर। तो बिल्कुल ऑप्शन भी सही हो जाएगा। समझिएगा कि क्या कह रहा है। जैसे कोई बच्चा है, साइकिल चलाना नहीं जानता, अभी वह स्वतंत्र है, साइकिल नहीं चला पा रहा है, तो मान लीजिए आपने क्या किया कि कहा कि चलो बाबू तुम साइकिल पे बैठो, मैं पीछे से पकड़ रहा हूँ, तुम चलाओगे। ठीक है, तो वह बच्चा क्या करेगा, जब आप पीछे से पकड़े हैं साइकिल को, ठीक है, अब इस पकड़ने को, जो आप साइकिल को पकड़ कर उसका सहयोग कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, पाण, मचान, ढांचा कहते हैं। ठीक है, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो साथियों बच्चा साइकिल चलाने लगता है। अब जब साइकिल चलाने लगा तो बाद में जब आप मतलब पकड़ते भी नहीं तब भी बच्चा धीरे धीरे साइकिल चलाने लगता है, तो उसका विकास हो गया, यानी कि बच्चा साइकिल चलाना सीख गया। तो अब क्या होगा कि जो उसका विकास हुआ, उसका और जो विकास नहीं हुआ था जब वह बच्चा साइकिल चलाना नहीं जान रहा था, इन दोनों के बीच जो अंतर है कि उसका विकास कहाँ तक हुआ, पहले कहाँ था अब कहाँ पर पहुँच गया उसका विकास, इन दोनों के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी कि कहाँ तक सहायता करने के बाद
हेल्प करने के बाद, इसके फोल्डिंग के बाद, पाण के बाद, मचान के बाद, ढांचा के बाद, ठीक है, सहायता के बाद वह बच्चा कहाँ तक विकास कर पाएगा, कहाँ तक सीख पाएगा, जो उसका उच्चतम सीमा होगा सीखने का, उसी को साथियों समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। कि यानी कि सीधा मतलब है कि सहायता के बाद बच्चा कहाँ तक सीख पाएगा। ठीक है, उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, पढ़ लीजिएगा आप सब, ऑप्शन कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा एवं प्रकार में परिवर्तन इस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, एक बच्चे को सहारा देने की मात्रा, क्वांटिटी की और टाइप की बात कर रहा है। ठीक है, किस बात पर निर्भर करता है, चलिए देखते हैं। अध्यापिका की मनोदशा, ठीक है, नहीं। अगला है कार्य के लिए प्रस्तावित पुरस्कार, बिल्कुल गलत है। तीसरा है बच्चे के निष्पादन का स्तर, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, क्यों सही हो जाएगा, देखिए बच्चा कहाँ तक जानता है। मान लीजिए कोई प्रतियोगिता हो रहा है खेल का, ठीक है, तो बच्चों को आप नियम बताएंगे, सिखाएंगे, लेकिन बच्चा जानता कहाँ तक है। हो सकता है उसको 50% आ रहा हो, तो आपको कितना सिखाना है, 50%। यानी कि बच्चे के निष्पादन का स्तर क्या है, बच्चा सीख रहा है, कितना सीखा है वो अभी तक। मान लीजिए 50% सीखा है, तो आपको 50% ही उसको सिखाना है। तो ये बात निर्भर करता है सहायता की मात्रा हमको कितनी देनी है, किस प्रकार की सहायता देनी है, वो बच्चे के निष्पादन के स्तर पर, यानी कि बच्चा किस तरह का जो कार्य कर रहा है उसकी मात्रा क्या है, उस पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब मनोदशा की बात क्या करेंगे, मतलब शिक्षक या शिक्षिका चाहे तो हेल्प करेगी अन्यथा नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसको हेल्प करना ही कर रहा है। अगला है पुरस्कार से यहाँ कोई मतलब नहीं है। बच्चे की नैसर्गिक योग्यताएं, ठीक है, नैसर्गिक मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। ठीक है, तो ये नहीं हो जाएगा कि बच्चा कहाँ तक सीखा है। बच्चा तो जब पैदा होता है कुछ भी नहीं जानता प्रकृति में, लेकिन धीरे धीरे सीखता है। तो बच्चा कहाँ तक सीखा है, उसके आगे उसको कितना हेल्प करना, किस मात्रा में हेल्प करना है, वो बच्चे के निष्पादन के स्तर पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। यानी कि जब वयस्क है जो हेल्प करता है, ठीक है, वो साथियों बच्चे के स्तर को, यानी कि सीखने के क्षमता को, उसके प्रदर्शन को क्या करता है, सुगम बनाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको साथियों सहयोग देना कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या मैंने बताया था, पाण या मचान या ढांचा, ये सभी शब्द आपको याद रहने चाहिए। क्या ढांचा, ये सभी अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, सहयोग देना को क्या, वाइगोत्स्की के शब्दों में सीधे सीधे सहयोग देना को क्या कहेंगे, पाण कहेंगे, मचान, मचान कहेंगे। ठीक है, मचान, मचान ढांचा, या साथियों इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्कैफोल्डिंग, ये शब्द भी आप जानते रहिएगा। तो सीधा उत्तर आपका हो जाएगा सहयोग देना। समीपस्थ विकास मैंने बताया कि बच्चा जब तक उसका सहयोग ना किया गया हो तब, और सहयोग करने के बाद कितना सीखा, उन दोनों के बीच अंतर जो है वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है। ठीक है, बाकी सहभागी और ये सभी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की का विचार हमको जानना है। पहला है आपका, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनका जो सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, वाइगोत्स्की। अब वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि जो बच्चे होते हैं जब छोटे होते हैं तो वो अपने समाज से, समाज मतलब क्या हो गया, आपका घर हो गया, आपके अगल बगल के लोग हो गए, पास पड़ोस के लोग हो गए, तो सबसे बच्चा जो देखता है, अपने माता पिता को बोलते हुए देखता है, तो उनसे भाषा सीखता है। जैसे माँ बाप करते हैं, कार्य करते हैं, उसी तरह का कार्य बच्चा करना चाहता है। पड़ोस के लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि बच्चा जो है अपने समवयस्कों, यानी कि अपने उम्र के बच्चों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि समाज में मेल जोल करता है, बातचीत करता है, खेलता कूदता है, लोगों के साथ उठता बैठता है, और ऐसी क्रियाओं के माध्यम से बच्चा क्या करता है, सीखता है। यही तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कहा गया है। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। ठीक है, अन्य ऑप्शन भी देख लेते हैं, ऐसे ऑप्शन आएंगे तो आप तुरंत गलत काट दीजिएगा। ठीक है, बच्चे जब सीखते हैं तो उनके लिए आकर्षण पुरस्कार की बात तो वाइगोत्स्की ने किया ही नहीं है। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं पर, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पशुओं पर प्रयोगशाला प्रयोग की कहीं बात नहीं की गई है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित, बिल्कुल जहां दंड देने की बात आ जाए वो तो एकदम गलत ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे साथियों ना तो नैतिक होते हैं ना तो अनैतिक। ठीक है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसको अच्छा क्या है बुरा क्या है उसको क्या मालूम, वो तो साथियों समाज से सीखता है ना। तो ये सब ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ऊपर जो मैंने बताया कि बच्चे जो है समाज से सीखते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं। ठीक है, जब बच्चे साथियों देखते हो कि आप छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वे साथियों अपने आप से बात करते हैं, ये मेरा गुड्डा है, ये मेरी गुड़िया है, ये मेरा बाबू है, ठीक है, मैं इसके साथ खेलूंगा, ठीक है, मेरे बाबू को किसने मारा, इस तरह से। ठीक है, अब बच्चे बोलते हैं खुद से। ठीक है, अब ये ना समझिएगा कि मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब नहीं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका बच्चे क्यों बोलते हैं। बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, नहीं, अहम केंद्रित नहीं होते हैं। बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। देखिए जो बच्चे बोलते हैं, ठीक है, तो अपने कार्य को दिशा आगे बढ़ाने के लिए, जैसे मान लीजिए वो गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे जो उनको गाड़ी दिया था खेलने के लिए, तो वो जब चलाते हैं तो चिल्लाते हैं बहुत जोर जोर से चलाने के लिए, तो वे एक माहौल बनाते हैं अपने आप में, एक प्रेशर बनाते हैं गाड़ी चलाने के लिए, तो अपने कार्य को दिशा देने के लिए वे बोलते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है बच्चे अपने प्रति वयस्कों का ध्यान, उनको क्या मालूम ध्यान आकर्षित करना। ठीक है, बच्चे स्वभाव से बहुत बातूनी नहीं होते। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ये वाइगोस्की के सिद्धांत में है। ठीक है, कि अपने कार्य को जो है दिशा देने के लिए बच्चे ऐसा करते हैं, तो इसको आप जानते रहिएगा। देखिए यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, देख लीजिएगा आप। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। आधारभूत सहायता क्या होता है साथियों, तब तक बच्चे की सहायता की जाए जब तक बच्चा स्वयं से करना सीख जाए। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संकेत देना मतलब मैंने बताया कि इसका फोल्डिंग हो गया, आपने बच्चे को संकेत दे दिया। मान लीजिए बच्चा खेल रहा है, ठीक है, कहीं प्रतियोगिता हो रहा है, बच्चा खेल रहा है, कुछ समझ नहीं पा रहा है, आपने इशारा कर दिया उंगली से, बच्चा समझ गया, तो वो हो गया कि आपने उसकी सहायता कर दी, इसका फोल्डिंग हो गया, पांड मचान ढांचा जिसको हम कहते हैं, वो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अनुबोधन, ठीक है, और संकेत देना यानी सहायता करना, और नाजुक परिस्थिति है तो उस पर प्रश्न पूछना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आधारभूत सहायता का उदाहरण। अगला है आपका शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण, बिल्कुल नहीं, इसमें आप उसकी सहायता कहाँ कर रहे हैं सोल्यूशन के लिए। उसको प्रेरित भाषण मतलब कि जैसे आप उसको प्रेरित करना, मोटिवेशन करना मतलब होता है कि किसी कार्य के लिए प्रेरित कर देना, और यहाँ पर सहायता की बात हो रही है कि आप सहायता करिए कि बच्चा जो है कार्य करे, और तब तक करे जब तक खुद करना ना सीख जाए, तब तक करना है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा इस हिसाब से। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण करना, ठीक है, आपको प्रश्न पूछने को बढ़ावा देना चाहिए बच्चों को, तो ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उदाहरण देना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस हिसाब से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट प्रश्न है, तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और साथियों ऐसी बेहतरीन वीडियो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, चलिए देखते हैं। जब पुनर्बनन प्रदान किया जाता है, बिल्कुल गलत। वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में कहीं पुनर्बनन की बात नहीं की है, पुनर्बलन की बात कहीं नहीं की है। ठीक है, परिपक्व होने पर, ठीक है, बच्चा अपने आप परिपक्व थोड़ी ना होगा, वो तो समाज से सीखेगा ना, तब परिपक्व होगा। अनुकरण से, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वाइगोस्की ने साफ साफ कहा है अपने सिद्धांत में कि जो बच्चे होते हैं वे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं, समाज से क्रिया करते हैं। समाज में जो व्यक्ति हैं, मम्मी पापा है, भाई बहन, दोस्त यार, पास पड़ोस के लोग हैं, उनसे बच्चा जाकर क्रिया करता है, बातचीत करता है, उनके साथ बैठता उठता है, खेलता है। ठीक है, और जो वे लोग जैसा करते हैं वैसा ही बच्चा सीखता है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस हिसाब से उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।